Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am starting Sanskrit subject of standard 6. Chapter number 8, Kakasya Chaturyam, that means the crow's cleverness. यहाँ पे स्नेक और क्रो उन दोनों के बारे में एक कहानी बताई गई है। तो यहाँ पे कौवे की जो चतुराई है उसे दिखाया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति, तत्र काकः वसति। काकस्य पत्नी शावकैः सह तत्रैव वसति। तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्प वसति। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ देखते हैं। एकस्मिन् वने, दैट मीन्स इन अ जंगल। एकः वन, वट वृक्ष, बनियान ट्री, अस्ति, दैट मीन इज देयर, तत्र देयर, काकः यानी कि क्रो, वसति दैट मीन्स लिव्स और स्टेज, काकस्य ऑफ क्रो, पत्नी यानी कि वाइफ, शावकैः सह विद द यंग वंस, तत्रैव दैट मीन्स देयर, तस्य वृक्षस्य ऑफ दैट ट्री, अधः यानी कि अंडर और बिलो, कोटरे इन हॉलो, सर्पः यानी कि स्नेक। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। एक जंगल होता है, वहाँ पे एक वट वृक्ष यानी कि एक बनियान ट्री होता है, वहाँ पे काकः यानी कि कौवा रहता है। कौवा की जो पत्नी होती है वो अपने दो बच्चों के साथ वहीं पे रहती है। शावकैः दैट मीन्स इट्स यंग वंस। तस्य वृक्षस्य अधः, उसे वृक्ष के नीचे, अधः दैट मीन्स नीचे, कोटरे एकः सर्प वसति, वहाँ पे एक हॉलो होता है, एक हॉल होता है, वहाँ पे एक सांप रहता है। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, देयर इज अ बनियान ट्री इन अ फॉरेस्ट, अ क्रो लिव्स देयर, द क्रोज वाइफ ऑल्सो लिव्स देयर हरसेल्फ विद द यंग वंस, अ स्नेक लिव्स इन अ हॉलो अंडर द ट्री। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। एकदा काकः भार्यया सह आहार अर्थ गच्छति, तदा सर्पः एकं शावकं खादति। एक दिन जब कौवा अपनी पत्नी के साथ अपना आहार यानी अपने खुराक ढूंढने के लिए बाहर जाता है, तब सर्प यानी कि जो स्नेक होता है वो उसका एक बच्चा खा जाता है। इसके शब्दों के मीनिंग देखते हैं हम। एकदा दैट मीन्स वन डे, भार्यया सह विथ हिज वाइफ, आहारार्थम दैट मीन्स फॉर फूड, गच्छति दैट मीन्स गोज, तदा देन एट दैट टाइम, एकम शावकम दैट मीन्स टू वन यंग वन, खादति इट्स, इसका ट्रांसलेशन ये होगा, वंस द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड, एट दैट टाइम द स्नेक ईट्स अ यंग वन। नाउ सी पैराग्राफ नंबर 3। यदा काकः आगच्छति पश्यति च एकः शावकः नीरे न अस्ति, वृक्षस्य अधः सर्प दृष्ट्वा काकः वदति, अहो एषः दुष्टसर्पः शावकं खादति, कश्चित् उपायं करोमि इति विचिन्त्य काकः नदी प्रतिम गच्छति। जब कौवा वापस आता है तब वो देखता है कि एक शावक यानी कि एक उसका बच्चा नीड़े दैट मीन्स नेस्ट में, उसके माले में नहीं है। वृक्ष से अधः सर्प दृष्ट्वा, वृक्ष के नीचे वो सांप को देखता है और कहता है, अरे इस दुष्ट सांप ने मेरे बच्चे को खा लिया है, कुछ तो मुझे उपाय करना ही होगा। ऐसा सोचकर, इति विचिन्त्य दैट मीन्स ऐसा सोचकर, काकः नदीं प्रतिम गच्छति, कौवा जो होता है वो नदी की ओर चला जाता है। इसके शब्दों के मीनिंग हम देखते हैं। काकः दैट मीन्स क्रो, आगच्छति कम्स, पश्यति च एंड सीज, नीडे दैट मीन्स इन द नेस्ट, न इज नॉट देयर, वृक्षस्य अधः अंडर द ट्री, सर्पम
दैट मीन्स टू द स्नैक, दृष्टवा सीन, अहो दैट मीन्स ओह, एषः दिस, दृष्ट सर्प दैट मीन्स क्रूल स्नैक, शावकम टू द यंग वन, कश्चित दैट मीन्स सम, उपायम यानी कि सॉल्यूशन और आइडिया, करोमि आई डू दैट, इति दैट मीन्स लाइक दैट डस, विचिन्त्य यानी कि थिंकिंग, नदी प्रतिम, टूवर्ड द रिवर। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, द क्रोज कम्स एंड सी दैट वन यंग वन इज नॉट इन द नेस्ट। Seeing the snake under the trees, the crow says, oh, this cruel snake eats the chicks, that means young one. I must do something. I must find a solution. Thinking thus, the crow goes toward the river. Now see paragraph number 4th. तत्र राजकुमारी स्नानं करोति, तस्याः सुवर्णहारः नदीतीरे अस्ति, चतुरः काकः सुवर्णहारम अपहरति। वहाँ पे जो राजकुमारी होती है वो स्नान करती है, मतलब नहाती है। उसका जो सोने का हार होता है, गोल्डन नेकलेस जो होता है, वो नदी के किनारे होता है। चतुर दैट मीन्स क्लेवर, बहुत ही होशियार जो कौवा होता है वो उस सोने के हार को ले लेता है, अपहरति यानी कि वो वहाँ से उठा लेता है। इसके शब्दों के मीनिंग हम देखते हैं। स्नानम करोति का अर्थ होगा टेक अ बाथ, तस्याः दैट मीन्स हर, सुवर्णहारः गोल्ड नेकलेस, नदी तीरे दैट मीन्स ऑन द रिवर बैंक, अपहरति पिक्स अप यानी रोप्स। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, देयर अ प्रिंसेस इज टेकिंग अ बाथ, हर गोल्ड नेकलेस इज ऑन द रिवर बैंक, द क्लेवर क्रो पिक्स अप ड्रॉप द गोल्ड नेकलेस, वो उसके सोने का हार ले लेता है वहाँ से। काकः सुवर्णहारं कोटरस्य अन्तः क्षिप्ति, सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति, कोटरे सुवर्णहारं सर्पं च पश्यति, सः चिन्तयति अहो प्रथमं सर्पमारयामि अनन्तरं हारं नयामि। अब जो कौवा उस राजकुमारी का नेकलेस लेकर आया है, वो सोने का जो नेकलेस होता है उसे कोटरस से दैट मीन्स कि हॉलो के अंदर उसे अंतः यानी कि अंदर क्षिप्ति दैट मीन्स थ्रो, उसको अंदर फेंक देता है। सैनिक कौवे के पीछे आता है, उस हॉलो के अंदर सोने का हार देखता है और सांप भी देखता है। फिर वो सोचता है, अरे पहले तो मैं सांप को मार देता हूँ, फिर मैं अपना हार, राजकुमारी का हार ले लेता हूँ। इसकी ग्लोसरी हम देखते हैं तो ये होगा, सुवर्णहारम दैट मीन्स गोल्डन नेकलेस, कोटरस्य अंतः दैट मीन्स इनसाइड द हॉलो, क्षिप्ति यानी थ्रोस और ड्रॉप्स, काकस्य पृष्ठे बिहाइंड द क्रो, चिंतयति ही थिंक्स, प्रथमम यानी कि फर्स्ट, मारियामी आई किल, अनंतरम देन और आफ्टरवर्ड्स, नयामी दैट मीन्स आई टेक। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, द क्रो ड्रॉप्स द गोल्ड नेकलेस इनसाइड द हॉलो, द सोल्जर गोइज बिहाइंड द क्रो, he sees the gold necklace and the snake inside the hollow. He thinks, oh, I will kill the snake first and then take the necklace. Now see last paragraph. सैनिकः सर्पं मारयति हारं नयति, काकः वदति अहो सर्पः मृतः अधुना सुखेन वसामि। तो सैनिक जो होता है वो सांप को मार देता है और जो हार, जो नेकलेस होता है उसे ले लेता है। कौवा कहता है, अरे सांप तो अभी मर गया है, अब हम सुख से रह पाएंगे। इसकी ग्लोसरी देखते हैं हम। मारियति दैट मीन्स किल्स, अधुना यानी कि नाउ, एंड सुखेन दैट मीन्स हैप्पीली, एंड वसामी आई लिव और स्टे। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, द सोल्जर कीज द स्नेक एंड टेक्स द नेकलेस, द क्रो सेज वाओ द स्नेक इज डेड, नाउ आई लिव हैप्पीली। इस तरह से कौवा जो होता है वो अपनी चतुराई से उसके वृक्ष के नीचे जो सांप रहता है उसे अपनी होशियारी और अपनी चतुराई से उसको मरवा देता है और अपने दूसरे बच्चे को वो बचा लेता है। थैंक यू।